बाबू हम मेले में से घूम के आ गए। हमारी बहुत बेइज्जती हो गई, हमारी बहुत बड़ी वाली हो गया हमारा, बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो गई, बेइज्जती। ऐसा होता रहता। कैसा लगा मेला हमारे यहाँ? बहुत बढ़िया, खाली खाली बहुत घूमने में कोई दिक्कत नहीं हुई ना, खाली खाली मजा आया। रोड खाली मिले, दुकानें खाली मिले, अंधेरे में डूबी हुई दुकानें, झूले कीचड़ में डूबे झूले। अरे जो झूले सोचे थे वो तो मैंने ही नहीं ना, हमें कुछ भी नहीं मिला। बड़े वाले जितने भी झूले थे सब बंद हो चुके थे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाले थे ना वो सब बंद पड़े थे। वो तो बिजली से चलते थे, बिजली थी नहीं वहाँ पे, है ना। सोना मेले में कैसा लगा? बस बच्चे किचन सेट लेकर आ गए। तो फ्रेंड्स हम लोग गए थे नौचंदी तो बिल्कुल उजड़ चुकी है, लेकिन कुछ शॉप्स वगैरह थी वहाँ पे जो बिल्कुल गेट के बाहर लगी हुई थी। उसमें से एक शॉप थी हलवा पराठा की। तो हलवा पराठा जो नौचंदी जाते रहते हैं उनको पता है बहुत ज़्यादा फेमस होता है। नान खटाई भी मिलती है वहाँ पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो ये हम लेकर आ गए हैं। पैकिंग पे मत जाइए, पैकिंग वहाँ पर आपको ऐसे ही मिलेगी। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, सुबह के टाइम की, और मैंने लग रहा है आपका वेलकम नहीं किया। तो वेलकम टू माई चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। शादी है घर के पास में, तो काफ़ी ज़्यादा जो है शोर हो रहा है और मैं वेट नहीं कर पा रही थी वॉइस ओवर का, क्योंकि आज ही व्लॉग जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम गए थे नौचंदी, हमारा पोपट हो गया। मेरे को तो ये पता था कि 20 जून तक जो है नौचंदी लगी हुई है, 20 तारीख लास्ट डेट है, बट वहाँ पे एकदम अंधेरा सा हो रखा था। जो मतलब लाइटें प्रोवाइड करवाई जाती है वो सब कट चुकी थी। इलेक्ट्रॉनिक झूले बड़े बड़े होते हैं वो भी नहीं चल रहे थे, लगे हुए थे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, खोलने के लिए टाइम लगता है। छोटे छोटे वाले झूले ना दिया को, सोना को हमने झुलवा दिए 2-3, और पुलिस चक्कर लगा रही थी वहाँ पे। और जैसे झूले वाले बिठा तो रहे थे क्योंकि उनको तो कमाई करनी थी, लेकिन पुलिस वाले जैसे ही आ रहे थे वो छुपे जा रहे थे। तो फिर वही हम भी डर के मारे वापस आ गए, क्योंकि पुलिस राउंड लगा रही थी और जितने भी लोग थे उनको कह रही थी कि जाओ जाओ वापस जाओ। और कुछ 2-3 दुकानें जो है बिल्कुल गेट के बाहर लगी हुई थी, वहीं से बच्चों ने एक एक किचन सेट लिया, क्योंकि कुछ ऑप्शन ही नहीं था और लेना भी था इन लोगों को कुछ ना कुछ। और हलवा पराठा तो लिया ही लिया था हमने, जो कि वहाँ का ख़ास होता है। देन उसके बाद घर आके डिनर किया और फिर मैं अपने घर पर आ गई थी। वैसे प्लान था कि सब लोग जो है एक साथ रहेंगे मेरे घर पे, बट सोने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, तो नेहा जो है नहीं आई और सनाया को लेके वहीं पर लेट गई मम्मी के घर पे। सिमरन मेरे साथ ही मेरे घर पर थी और अभी हम जो है जा रहे हैं। अभी जो है 12 बज चुके हैं और ये लोग अभी सो के उठे हैं, दोनों के दोनों, दिया और सिमरन 11:30 बजे। और मैंने इन्हें बोला है 15 मिनट में तैयार हो जाओ, मम्मी वेट कर रही होंगी, नेहा वेट कर रही होगी। मैं बहुत देर की उठी हुई हूँ सुबह से, लेकिन क्या था कि पानी नहीं था टंकी में, ना तो मैं नहा पाई हूँ, ना ही मैं किचन में बर्तन साफ कर पाई हूँ, ना ही घर का कोई काम कर पाई हूँ। बस थोड़ा सा समेट दिया। अभी आगे एक बार जो है सारे काम मैं करके जाऊंगी, झाड़ू पोछा और बर्तन स्पेशली, है ना। दिया भी नहीं नहाई है, नानी के घर जाके नहाएंगे सभी लोग। लेकिन सिमरन तैयार भी हो चुकी है, क्योंकि इसको निकलना है आज ही। और क्या डेट हो चुकी है आज? 19 जून। आज राखी की शादी है। आज राखी की शादी है। चलो फाइनली शादी तो हो रही है, चलो चलते हैं। चलो चलो, लंच पे जाने का टाइम नहीं है। मेरा वो ले लेना फोन, मेरा पुराना वाला फोन ले लो, वो तो बहुत जरूरी है। चलो 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 चलो, मैं नहाऊंगी मम्मी के घर जाके। आ जाओ यार। तो मम्मी के घर आने के बाद जो है नाश्ता वगैरह करवा दिया था सिमरन को, दिया को। मैंने तो जो है घर पे ही छुटपुट थोड़ा सा कुछ खा लिया था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और मैं इन लोगों का उठने का वेट कर रही थी। पानी था नहीं, वरना कुछ और काम निपटा लेती।
फिर मैं नाश्ता करवा के दिया को ले गई थी घर पे, क्योंकि पानी 1 बजे आता है। फिर वहाँ से दिया को नहला के, खुद नहा के और एक दो काम जो है पानी वगैरह वाले करके, पानी भर के मैं वापस आ गई थी। तो देखा ये लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे। सोना का ये स्कूल का कुछ काम है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल जो है अब ओपन होने वाले हैं, नेहा वापस जाने वाली है, तो बस थोड़ा सा काम जो है मैं भी थोड़ा हेल्प करूँगी। इतने दिन से रुका पड़ा है इसका काम। वैसे इसने रिटर्न में जो भी करना है वो सब कर लिया है। ये कुछ इसका ये क्राफ्ट वगैरह वाला जो है बहुत सारा काम जो है रह रहा है। पता नहीं इतना सारा काम बच्चों को क्यों देते हैं, बहुत ही सारा काम था और मटेरियल भी बाज़ार से बहुत सारा आना था। तो बस यही अभी ऑड एंड इवन नंबर वाला कुछ ये चार्ट बनना था, वो भी बना रही है सोना। सोना खुद परेशान हो रही थी ये बनाने में ना। बच्चे होते ही यार, ये डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए। स्कूल में जैसे क्या होता है ना, एक प्रैक्टिकल करते हुए दिखाती है मैडम, तो ठीक रहता है, फिर बच्चा सीख भी जाता है। अभी क्या होता है कि ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी मतलब पूरा सर्च करना पड़ता है, फिर बनवाना पड़ता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सब चीज़ें। और मुझे तो लगता है ये काम ना जो है पेरेंट्स के नहीं है, ये बच्चों का ही है। और अब ये सोचो, नानी के घर छुट्टियों में जाना है, पूरा कोर्स उठा के बच्चा इधर से उधर लेकर जाता है, जैसे सोना लेकर आई है। और अभी सिमरन के जाने का टाइम हो गया है। तो 3 बजे की जो है कैब बुक करी थी, कैब आ चुकी है। और सिमरन से जो है मम्मी थोड़ी सी लड़ाई कर रही थी, क्योंकि वो शगुन नहीं ले रही थी। तो मम्मी बोल रही थी नेहा जाती है या फिर कोई और जाता है, मैं जाती हूँ तो मैं तो अपनी सारी बेटियों को देती हूँ, तुम भी तो बेटी हो। तब उसने बहुत मुश्किल से लिए, लेकिन वो ले ही नहीं रही थी। और मम्मी ने बहुत डांट लगाई, मैंने भी लगाई थी परसों उसको डांट। और वो सिर्फ एक दिन के लिए आई थी, सैटरडे को आई थी, इसी टाइम आई थी 3 बजे के आसपास, और इसी टाइम जो है वापस जा रही है। गाज़ियाबाद से आई थी। और अगेन देखो हम फिर कब मिलते हैं, बनाते हैं बहुत जल्दी प्लान, और देखेंगे कि ज़्यादा दिन का मतलब आना जाना करें या ज़्यादा दिन का कुछ करें। अभी बीच में जब हम हरिद्वार गए थे, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि उस टाइम सिमरन ने छुट्टियां ले रखी थी। काफ़ी अच्छे ऑफिस में जो है वर्क करती है वो। नेहा भी आ गई थी बाहर तक ड्रॉप करने के लिए, नंगे पैर नेहा आ गई थी। नेहा वैसे नंगे पैर बिल्कुल भी नहीं रहती, घर में भी नहीं रहती है। आज पता नहीं कैसे वो बाहर आ गई है। और आप लोग भी बाय बाय कर दीजिए। एक दिन मतलब हमने एंजॉय किया, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, और अब फिर से जो है हम अकेले अकेले रहेंगे। और थोड़ी देर बाद जो है नेहा ने जो है यहाँ पर नूडल्स गरम करनी स्टार्ट कर दी थी। ये रात को लेकर मतलब मंगाई थी और खा नहीं पाए थे, उस टाइम खाना खा चुके थे सब लोग, तो अभी गरम कर रहे हैं। ये पनीर चाउमीन है, हमने अपने घर पे खाई थी, मतलब मैंने और सिमरन ने घर पे खाई थी। हमने बहुत लेट नाइट खाई थी, 1-1:30 बजे के करीब हम वहाँ ले गए थे। लेकिन यहाँ पर जो थी ना, वो नेहा ने, शैंकी ने, मम्मी ने खाई नहीं थी। तो अभी खाने हैं, आप लोग भी आ जाइए, पनीर चाउमीन खा लीजिए। हमारे इधर ना एक सुजाकी रेस्टोरेंट है, माँ की अच्छी लगती है काफ़ी ज़्यादा। माउंचो है, माँ की भी अच्छी लगती है। 2-3 जगह की मेरे को मतलब पसंद है, वहीं से आई है ये। और ये हमारी सनाया जो कि टुकड़ देखती रहती है सब लोगों को और सोचती रहती है कोई तो मुझको ले ले, कोई तो मुझको ले ले। लेकिन नहीं, ऐसे ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी ये, मतलब लेटे लेटे सबको देखते देखते। कई बार तो ऐसे ही लेटे लेटे सो ही जाती है, तंग नहीं करती बिल्कुल भी। तो ना जब छोटी थी इसने बहुत ज़्यादा तंग किया है, बहुत परेशान करती थी नेहा को काफ़ी ज़्यादा। सोती नहीं थी वो, तो काफ़ी परेशान करती थी।
सो फ्रेंड्स, मैंने अभी जो है अपर लिप्स करवाई है, थ्रेडिंग करवाई है। वैसे तो मेरे पास अपर लिप्स रिमूवर है, मैं करती रहती हूँ बीच बीच में, बट अभी जब थ्रेडिंग करवाने गई थी तो मैंने कहा चलो एक बार धागे से अच्छे से करवा लेते हैं। और फेस काफ़ी ज़्यादा साफ साफ लगने लगा है ना। थ्रेडिंग करवाते ही थोड़ी सी रौनक आ जाती है चेहरे पे, वरना तो बहुत ख़राब लगता है, बाल बाल से नज़र आने लगते हैं, अलग से ही चमकने लगते हैं। और बाल भी मेरे काफ़ी सफ़ेद हो रखे हैं, वाइट हो रखे हैं। कलर करना है मुझे, शादी के टाइम पर ही किया था, जब मैं अपने मामा के यहाँ गई थी शादी में, उस टाइम पर ही जो है मैंने कलर किया था। उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ है। वैसे करना भी नहीं चाहिए, अगर काम चल रहा है ना ऐसे ही, कहीं आना जाना नहीं है तो ऐसे ही काम चला लेना चाहिए, वरना तो बहुत जल्दी फिर सारे ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं, टूटते भी हैं, झड़ते भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जब हो जाते हैं सफ़ेद तो मजबूरी हो जाती है, इस टाइम पे देखो कलर करना ही पड़ता है। मेहंदी भी नहीं चढ़ती अब तो बालों में ना, तो करूँगी कलर। मेरे को जाना है, आपको मैंने बताया था ना मुझे अपने देवर देवरानी के घर पे जाना है, तो हो सकता है वो आज मुझे लेने आ जाए। अगर वो आ जाते हैं तो नहीं करूँगी कलर, ऐसे ही चली जाती हूँ। बाकी टाइम तो ज़्यादा हो गया है, 5:45 बज रहे हैं, और अभी मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है वो आए। संडे का दिन है वैसे तो, और कल फिर सुबह सुबह देखते हैं, बुलाते हैं। फिर मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक पाऊँगी, क्योंकि 22 को बड़ी मम्मी की एनिवर्सरी है, मैं उसमें शामिल होना चाहती हूँ, कुछ करना चाहते हैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा। तो फिर वापस आना मेरा 22 तारीख को बहुत ज़रूरी है ना भाई। और दिया को खाना खिला रही थी, खाते खाते वो पूरे घर में घूमती रहती है। इस टाइम पर सारे लोग सो रहे हैं, सनाया सो रही है ना, तो नेहा भी सो जाती है, सोना भी सो गई है। उसकी भी तबीयत ना ठीक नहीं रहती है सोना की इस टाइम पर, जैसे मौसम बदला ना एकदम से, तो उसको खांसी जुकाम ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो रखी है, और बुखार भी चढ़ गया था। शैंकी भी सो रहा है, मम्मी भी जाग रही हैं, अभी आवाज़ लगा रही थी दिया को। मम्मी सोच रही दिया अकेली है, मैं कहीं गई हुई हूँ, बट मैं घर नहीं थी, तो मैं इसको रोटी खिला रही थी, दिया को राजमा और रोटी, है ना। तो बस आज की वीडियो बस इतनी सिंपल सी बनी है। सिमरन चली गई, वैसे हमें लंच पे भी जाना था, मैंने बोला था मैं आज तुमको सबको लंच करवाऊंगी, बट वो सोकर ही इतना लेट उठी, तो बस नाश्ता ही करके काम चल गया। और उसने जो है कैब वगैरह बुक ऑलरेडी पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना ईज़िली कैब नहीं मिलती है, दिल्ली में तो चलती रहती है, यहाँ पर बहुत ईज़िली नहीं मिलती, जैसे नहीं होती, मतलब बहुत मुश्किल से होती है। जब हम दिल्ली गए थे शादी में, तब भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे को कैब बुक करने में, बहुत दिक्कतें हुई थी, बहुत दूर से आई थी कैब। वहाँ दिल्ली में तो बहुत पास में 4-4 5-5 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाती है, तो बहुत दिक्कत हुई थी। तो इस बार उसने पहले ही कर रखी थी, फिर 3 बजे और तुरंत चली गई उसी टाइम पर। और बस चलते हैं घर, मैं भी घर ही जा रही हूँ, और देखती हूँ थोड़ा सा पैक वैक करती हूँ, बैग लेके जाती हूँ, यहीं पर रखा हुआ है शैंकी के पास ना एक बैग, उसी में सामान वामान थोड़ा सा रखती हूँ। अगर आ गए अचानक तो फिर जाएंगे उनके सामने, थोड़ा ना होगी पैकिंग वगैरह। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय।